लोकल न्यूज में अपना परचम लहराता हुआ एकमात्र बेहतरीन यूट्यूब चैनल क्लीन न्यूज में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आज के मुख्य अंक के बारे में जानते हैं। खबर गोड्डा के डीसी कार्यालय से है। आज पंचायत भवन लहटी और बैजनाथपुर ग्राम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महागामा के स्वास्थ्य टीम द्वारा कोविड-19 टेस्ट हेतु स्वाब कलेक्शन कैंप किया गया, जिसमें 195 व्यक्तियों का स्वाब कलेक्शन लिया गया। खबर गोड्डा के डीसी कार्यालय से ही है। आज डीडीसी श्रीमती अंजलि यादव के द्वारा मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी बीडीओ के साथ की गई। पूर्व से लंबित चली आ रही योजनाओं का आंकलन कर उसमें काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। फिर एक बार खबर डीसी कार्यालय से ही है। आज किसान विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के द्वारा किसानों को हानिकारक खरपतवार गाजर घास से सड़ाकर जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान अर्पित करने वाले अमर शहीद राजगुरु की जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, बाबा मंदिर के क्षेत्र खुदरा दुकानदार संघ का यह मौन है तो मत समझो कौन है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के चारों ओर प्रसाद, चूड़ी, माला, बद्दी, खिलौना, फोटो बेच अपनी आजीविका चलाने वाले दुकानदार भाइयों का लॉकडाउन और मंदिर बंद रहने के कारण अब सब्र का बांध टूटने लगा है। ये ऐसे तबके के लोग हैं जो न किसी के मांग सकते हैं और न ही अपना दुख दर्द किसी को बता सकते हैं। आप बाबा बैद्यनाथ जी पर विश्वास रखें, जल्द ही सब ठीक होगा। देवघर के डॉक्टर शंभुनाथ को राही मासूम राजा साहित्य सम्मान, इस पर निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देवघर के डॉक्टर शंभुनाथ जी को हिंदी का प्रतिष्ठित राही मासूम राजा साहित्य सम्मान मिलने पर पूरे संथाल परगना को गर्व है। बधाई व शुभकामनाएं। खबर गोड्डा के मेहरमा प्रखंड के बलबड्डा थाना अंतर्गत गिरौंदी गांव की घटना है। मुख्य बाधिर बच्चों से दुष्कर्म करके बाद पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, मासूम से घृणित कृत्य करने वालों के साथ किसी भी दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई और हो, कितना भी रसूखदार हो। ऐसी अमानवीय व पशुवत विचार वाला व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं है। मासूम के परिजनों से मेरी संवेदना है, मैं उनके साथ हूँ। जमीन पर सोए वार्ड सदस्यों को सांप ने डसा, समय पर नहीं हुआ इलाज, मौत। इस पर प्रदीप यादव ने कहा, देवीपुर बागमारी पंचायत के सिमरा खास के वार्ड सदस्य कपिल यादव की मृत्यु सर्पदंश से हो गई। इस दुखद घटना में भगवान से कामना करते हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे एवं मृतक की आत्मा को शांति दे। खबर दुमका से है। क्या बाबूलाल मरंडी दुमका सीट से उम्मीदवार होंगे? कोरोना काल में ही झारखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारी में जुटी हुई है। इसमें दुमका झामुमो का सिटिंग सीट है जो बेरमो कांग्रेस का है, लेकिन इस बार चूंकि प्रदेश में झामुमो की सरकार है तो दोनों सीटों पर जीत हासिल करने की झामुमो के लिए प्रतिष्ठा बन गई है। वहीं भाजपा पिछले चुनाव से सबक लेते हुए इस बार उपचुनाव में कोई भी गलती नहीं करना चाहती। पार्टी दोनों सीटों पर किसी कदावर नेता को उतारने को मन बना चुकी है। राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा है कि दुमका सीट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी को और बेरमो से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा उतार सकती है। इसमें भाजपा को 2-2 लाभ एक ही झोंके में हो जाएगा। बाबूलाल मरंडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल जाएगा और भाजपा का षड्यंत्र यदि सफल रहा तो सत्ता परिवर्तन भी हो जाएगा। खबर जामताड़ा से है। पिता समेत 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1 फरार। साइबर थाना की पुलिस ने साइबर अपराधियों के गढ़ नारायणपुर के कमराडांड थाना के सीमा क्षेत्र में सघन छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को दबोचा है। तीनों को उनके गांव के घर के समीप से दबोचा गया है। इनमें सुरेश मंडल, बजरंगी पोद्दार व संतोष मंडल शामिल है। सुरेश मंडल का पुत्र मिथुन मंडल है जो पुलिस की भनक पाकर फरार हो गया है। फरार मिथुन मंडल को व संतोष मंडल वर्ष 2017 में साइबर अपराध में ही जेल गया था। तीनों को शाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब फरार मिथुन मंडल को ढूंढ रही है। सीएम के निर्देश पर जामताड़ा के कैंसर रोगी को जमशेदपुर में मिला आश्रय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर जामताड़ा के धर्मपुर की कैंसर रोगी पूर्णिमा देवी को जमशेदपुर में आश्रय मिल गया है। टाटा मेहरबाई मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज कराने पहुंची पूर्णिमा और उसके परिजन गेस्ट हाउस नहीं मिलने से ऑटो में रहने को मजबूर थे। ट्वीट पर गुहार के पास सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर उपायुक्त सूरज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मानगो बस अड्डा के समीप आश्रय गृह में ठहरने की व्यवस्था कराई। पूर्णिमा देवी का असाध्य रोग उपचार योजना से इलाज भी शुरू कराने की पहल की गई।
खबर जामताड़ा से है। जामताड़ा आसमानी बिजली के चपेट में आने से 2 की मौत। जामताड़ा में रविवार को आसमानी बिजली ने 2 लोगों की जान ले ली। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। आसमानी बिजली के कड़कने से एक 32 वर्षीय युवक, एक 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। युवक जमशेद अंसारी जामताड़ा थाना क्षेत्र के बीर ग्राम का रहने वाला था, जबकि किशोरी जैतून खातून करमाटांड थाना क्षेत्र के बिराजपुर गांव के हिरनाटांड निवासी जमाल मियां की बेटी थी। बताया जा रहा है कि युवक जमशेद अंसारी तालाब से नहाकर लौट रहा था, तभी आसमानी बिजली कड़की तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 2 बेटियों को बेटा सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। वह मजदूरी कर परिवार चलाता था। वहीं जैतून खातून घर के पास बालू के ढेर में खेल रही थी, तभी बिजली चमकी और जैतून की मौत हो गई। खबर गोड्डा से है। किसानों को मिला जैविक खाद का प्रशिक्षण। ग्रामीण विकास ट्रस्ट कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के सौजन्य से पोड़ियाहाट प्रखंड के केलाबाड़ी और बेलतुप्पा ग्राम में प्रगतिशील किसानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा गाजर घास समाप्ति जागरूकता समाप्त कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यभूषण ने किसानों को धान की फसल में कीट प्रबंधन एवं रोग प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। नाबालिग लड़की की स्कूल कैंपस के पास मिली लाश, दुष्कर्म कर हत्या की आशंका। खबर गोड्डा जिले के बेलबड्डा थाना क्षेत्र के खिरौंदी गांव में विद्यालय के पास एक मुख्य बाधिर नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद हत्या कर विद्यालय के पास लाश को फेंक दिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। घर घर जाकर दवा खिलाने का निर्देश। खबर है देवघर के मधुपुर से। एमडीए कार्यक्रम के तहत मधुपुर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 20 अगस्त तक फैलेरिया रोधी दवा खिलाई गई, लेकिन रांची से स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए 21 से 31 अगस्त तक कार्यक्रम को विस्तारित किया गया। क्षेत्र में सहिया सेविका व अन्य कार्यकर्ता छूटे हुए व्यक्तियों को घर घर जाकर फैलेरिया रोधी दवा खिला रहे हैं। इसका जिला व प्रखंड स्तरीय निरीक्षकों द्वारा सघन निरीक्षण किया जा रहा है। शनिवार को जिला के FLA रवि सिन्हा, डॉक्टर संजीत कुमार सिंह, MTS तपन कुमार, MDW अजय कुमार दास, विनोद कुमार दास, संजीत कुमार ने क्षेत्र में घूम कर सघन निरीक्षण किया। मेला लगा तो मखमल, नहीं तो दलदल। खबर है देवघर से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होने का असर न केवल यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, बल्कि क्षेत्र का विकास भी रुक गया है। श्रावणी मेला में जिन रास्तों पर चलने में मखमल का एहसास होता था, वह आज दलदल में तब्दील है। आलम यह है कि लोग इसमें फंसकर अपने हाथ पैर तोड़वा रहे हैं और भारी वाहनों को निकालने के लिए JCB का इस्तेमाल हो रहा है। बात कह रहे हैं कांवरिया पथ की। कोरोना संक्रमण नहीं होता तो पूरे सावन के भादों में भी नंगे पैर कांवरियों का आना लगा रहता। सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक इसका ध्यान रखती थी कि नंगे पैर चलने वाले कांवरियों के पैरों में जख्म नहीं हो। इस पथ को मखमल बनाने का काम श्रावणी मेला शुरू होने के 1-1.5 माह पहले शुरू हो जाता था। पिछले वर्ष तो इस पथ पर तकरीबन 25 लाख का बालू बिछाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बालू सहित कांवरिया पथ की मरम्मत पर 84 लाख खर्च किया गया था, लेकिन इस बार श्रावणी मेला नहीं होने की स्थिति में ध्यान नहीं दिया गया। लगातार हो रही बारिश से कांवरिया पथ दलदल में तब्दील हो गया है। गड्ढे में तब्दील हुई जुड़ामो मधुपुर सड़क, लोगों को हो रही परेशानी। खबर है देवघर से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रखंड में कई सड़कें बनी है। वर्षों से उपेक्षित जोड़ामो मधुपुर सड़क की स्थिति जर्जर है। लोगों को इस पथ पर आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आलम यह है कि हल्की बारिश होने से ही ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए कई बार गुहार लगाई, आश्वासन तो मिला, लेकिन वर्तमान में स्थिति जस का तस बनी हुई है। ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि कब इस समस्या का समाधान होगा। कामेश्वर यादव, सुखू हासदा, मोहन कुमार आदि ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए काफ़ी परेशानी उठानी होती है। बरसात में समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। इन दिनों वाहनों का गुजरना तो दूर की बात, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे निकल आए हैं, इसमें बरसाती पानी जमा हो गया है। जोड़ामो रेलवे फाटक से बाजार तक आवाजाही में राहगीरों के पसीने छूट जाते हैं। तालाब बनी हिरनपुर पाकुड़ सड़क।
खबर है पाकुड़ के हिरनपुर से। NH 333A की हालत बेहद ही खराब है। यह सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। राहगीरों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारी समस्या का समाधान करने के बजाय मौन हैं। सरकार ने गोड्डा पाकुड़ तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी थी, परंतु उस पर कोई खास अमल नहीं हो सकी, जिस कारण सड़क की हालात जस का तस है। इतना ही नहीं, हाथकाठी सहित सुभाष चौक वन विभाग कार्यालय के निकट भी सड़क की हालात बेहद खराब है। सड़क में करीब 2 से 3 फीट की गहराई बन गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।